कहानी की शुरुआत होती है सैम नाम के एक वेटर से जिसका दिमाग आम लोगों से थोड़ा कमजोर था। एक आम आदमी को जो बात समझने में शायद 1 मिनट ही लगेगा, वो समझने में बेचारे सैम को घंटों लग जाते। लेकिन फिर भी वो अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करता। यहाँ तक कि उसे सभी ग्राहकों की मनपसंद कॉफी भी याद थी। एक दिन जब वो काम पर था तो उसे हॉस्पिटल से एक फोन आया। असल में सैम पिता बनने वाला था। वो तुरंत हॉस्पिटल की ओर भागा जहाँ रेबेका नाम की एक औरत ने एक बच्ची को जन्म दिया। जैसे ही सैम ने बच्ची को अपनी बाहों में लिया तो खुशी के मारे उसकी आंखें भर आई और उसने अपनी बेटी का नाम लूसी रखा। इसके बाद सैम और रेबेका घर जाने के लिए हॉस्पिटल से निकले, लेकिन रेबेका का सैम के साथ इस बच्ची को पालने का कोई प्लान नहीं था। असल में बीते कुछ दिनों उसके पास रहने को जगह नहीं थी तो वो सैम के साथ रहने लगी, लेकिन वो कभी भी उसके साथ कोई बच्चा नहीं चाहती थी। फिर जैसे ही वो बस के पास पहुंचे तो रेबेका एकदम से किसी गली में घुसकर वहां से निकल ली। अब बेचारा सैम अपनी नन्ही बेटी लूसी के साथ बिल्कुल अकेला हो गया था। उसके पास लूसी को अकेले पालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो इतना भोंदू था कि उसे तो इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि बच्चे को खिलाया पिलाया क्या जाता है। उसने बड़ी मुश्किल से किसी तरह बच्ची के लिए सामान खरीदा और उसे अपने घर ले आया। उसमें दिमाग की भले ही कमी हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए प्यार बहुत था। लूसी की देखभाल में सैम अपना सुख चैन सब कुछ भूल गया था। फिर एक रात जब लूसी लगातार रो रही थी तो उसकी पड़ोसन एनी ने वहां आकर सैम की मदद की। एनी ने उसे बताया कि उसे लूसी को हर 2 घंटे बाद कुछ खिलाना होगा। फिर कुछ दिन बाद सैम के कुछ दोस्त उससे मिलने उसके घर आए। उन सब का दिमाग भी सैम की ही तरह थोड़ा कमजोर था, लेकिन फिर भी उन सब ने लूसी को संभालने में सैम की पूरी मदद की ताकि सैम को भी तो थोड़ा आराम मिल सके। इसी तरह दिन बीतते रहे और लूसी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन लूसी की वजह से सैम को काम में काफी दिक्कत होती थी। इसलिए उसने एनी से लूसी का ध्यान रखने को कहा। पहले तो एनी हिचकिचा रही थी, लेकिन लूसी की प्यारी आंखें देखकर वो भी सैम को मना नहीं कर पाई। अब धीरे धीरे लूसी काफी समझदार हो रही थी और वो आम तौर पर ऐसे ऐसे सवाल करती जिनका जवाब सैम के पास तो था नहीं। लूसी ये बात समझती थी कि उसके पिता काफी अलग हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती क्योंकि सैम उसे हर रोज पार्क ले जाता, उसके साथ समय बिताता, खेलता, जबकि बाकी बच्चों के पिता उन पर इतना ध्यान नहीं देते थे। सैम और लूसी का रिश्ता बेहद प्यारा और गहरा था। वो दोनों एक साथ नाश्ता करते और रात को सोने से पहले खूब खेलते। अब जल्द ही लूसी स्कूल जाने वाली थी, इसलिए सैम और उसके दोस्त उसे जूते दिलाने ले गए। पर जब पैसों की बारी आई तो बेचारे सैम के पैसे कम पड़ गए। तभी उसके दोस्तों ने बिना हिचकिचाए जितने हो सके उतने पैसे दिए और लूसी के जूते खरीदे। लूसी को भी अपने पिता की माली हालत के बारे में अच्छे से पता था और वो कभी भी उसे बिना बात परेशान नहीं करती थी। जब रात को सैम उसे कहानी पढ़कर सुनाता तो लूसी सिर्फ वही कहानी सुनती जो सैम अच्छे से पढ़ पाए। फिर एक दिन लूसी की टीचर और प्रिंसिपल ने सैम को फोन करके स्कूल बुलाया। उन्होंने उसे बताया कि लूसी का दिमाग बहुत तेज है, लेकिन वो अब ढंग से पढ़ नहीं पा रही क्योंकि वो दिमागी तौर पर अपने पिता से आगे नहीं निकलना चाहती। और तो और लूसी के दोस्त भी सैम का बहुत मजाक उड़ाते, जिससे लूसी बहुत दुखी हो जाती थी। ये सब सुनकर बेचारे सैम का तो दिल ही टूट गया। उसने घर आकर लूसी को समझाया कि अगर वो पढ़ाई में अपने पिता से आगे निकल जाएगी तो उसे बेहद खुशी होगी। आखिरकार लूसी भी मान गई और फिर से मन लगाकर पढ़ने लगी। फिर कुछ दिन बाद लूसी का जन्मदिन आया और सैम ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी भी रखी। लेकिन तभी मार्गरेट नाम की एक औरत आई जो बच्चों की संस्था में काम करती थी। उसने सैम को बताया कि वो लोग लूसी को अपने साथ ले जा रहे हैं क्योंकि अपने कमजोर दिमाग की वजह से सैम उसे एक अच्छी परवरिश नहीं दे सकता। वहीं पार्टी में लूसी के एक दोस्त की सैम से झड़प हो गई। उसने दिल मिलाकर ये तक कह दिया कि क्या चौड़ा हो रहा तू, तेरी बेटी तक स्कूल में ये बोलती फिरती है कि ये मेरा असली बाप नहीं है। अपना सच सामने आता देखकर लूसी डर गई और तुरंत वहां से भाग निकली, लेकिन मार्गरेट ने किसी तरह उसे पकड़ लिया। आखिरकार ये मामला फैमिली कोर्ट में पहुंचा और जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अब से लूसी एनजीओ के पास ही रहेगी और सैम हफ्ते में 2 बार उससे मिलने आ सकता है। ये सुनकर सैम और उसके दोस्तों का दिल टूट गया। आखिरकार उन्होंने शहर की सबसे मशहूर वकील रीटा के पास जाने का फैसला किया। जब सैम उसके पास पहुंचा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, लेकिन रीटा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार रीटा ने उसे किसी और दिन आने को कहा और अपनी जान छुड़ाई। इसके बाद सैम ने अपने बॉस से प्रमोशन की मांग की ताकि वो थोड़े ज्यादा पैसे कमाकर वकील की फीस दे सके। फिर कुछ दिन बाद वो दोबारा रीटा के पास पहुंच गया। जब रीटा के साथ काम करने वालों ने उससे सैम के बारे में पूछा तो रीटा ने अपना नाम बनाने के लिए कह दिया कि वो सैम का केस मुफ्त में लड़ रही है। लेकिन सब जानते थे कि रीटा असल में कितनी कठोर है। उसकी कलीग्स को तो ये बात हजम ही नहीं हुई।
उधर इस सब के चलते सैम को लूसी से मिलने के लिए काफी देर हो गई थी। मार्गरेट ने लूसी को वापस चलने को भी कहा, लेकिन लूसी को पूरा भरोसा था कि उसके पिता जरूर आएंगे। लूसी ने तुरंत उसे गले लगा लिया और स्कूल में बोली अपनी बात के लिए माफी भी मांगी। उसने भावुक होकर कहा कि उसे सैम के अलावा और कोई पिता नहीं चाहिए। फिर सैम ने उसे जल्द ही घर वापस ले जाने का वादा किया और घर लौट आया। इसके बाद वो कोर्ट का लेटर लेकर सीधा रीटा के ऑफिस पहुंचा। उसके मुताबिक सैम को एक साइकाइट्रिस्ट से अपनी जांच करानी थी, जिससे ये साफ हो सके कि वो लूसी को पालने लायक है या नहीं। वो तुरंत डॉक्टर के पास गया, लेकिन उसके लगातार सवाल पूछने से सैम थोड़ा परेशान हो गया। उसने अनजाने में ये कबूल कर लिया कि उससे लूसी को पालने में कुछ गलतियां तो हुई हैं। उधर रीटा एक ऐसा इंसान ढूंढ रही थी जो जज के सामने कह सके कि सैम ने अपनी बेटी को कितने अच्छे से पाला है, लेकिन सैम के सारे दोस्तों का दिमाग भी उसी के जैसा था। जल्द ही कोर्ट की तारीख भी आ गई और डॉक्टर ने जज को बताया कि सैम लूसी को पालने के लायक नहीं है। लेकिन फिर रीटा ने अपना जादू दिखाते हुए डॉक्टर से इतने सवाल पूछे कि बेचारी डॉक्टर तो रोने ही लग गई। फिर कुछ दिन बाद सैम लूसी से मिलने पहुंचा और लूसी उसे अपने साथ पार्क ले गई। इसके बाद लूसी ने कहा कि वो सैम के साथ भागकर एक नए शहर में जाना चाहती है। सैम अंदर ही अंदर जानता था कि ये ठीक नहीं है, लेकिन वो लूसी को मना नहीं कर पाया। पर जैसे ही रास्ते में लूसी सो गई तो वो रात होने पर खुद ही उसे एनजीओ में वापस ले आया। उन्हें देखकर मार्गरेट गुस्से से लाल हो गई, लेकिन रीटा ने उसे समझाया कि सैम लूसी को लेकर भाग भी सकता था, लेकिन वो नहीं भागा क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है। और उसने ये भी कहा कि बेचारे की हालत पर थोड़ा तरस तो खा ही सकती है तू मोटी। फिर अगले दिन कोर्ट में लूसी की गवाही थी। वो अपने पिता से हरगिज दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने कोर्ट में झूठ बोल दिया। लेकिन उसे झूठ बोलते देखकर सैम को बेहद दुख हुआ। फिर जब वो घर लौटा तो एनी भी उसकी ऐसी हालत नहीं देख पाई और वो अगले दिन कोर्ट में उसके लिए बयान देने पहुंची। उसने जज को बताया कि कैसे सैम ने जी जान से लूसी को पाला है। उसका दिमाग भले ही थोड़ा कमजोर हो, लेकिन वो अपनी बेटी से बेशुमार प्यार करता है। लेकिन फिर एनजीओ का वकील एनी से उसके पिता के बारे में पूछताछ करने लगा, जिससे एनी फूट फूट कर रोने लगी। आखिरकार वो सब घर वापस लौट आए और रीटा ने सैम को अगली सुनवाई के लिए तैयार करना शुरू किया, लेकिन सैम ने झूठ बोलने से साफ इनकार कर दिया। खैर रीटा ने उसे गवाही की पूरी रात तैयारी करवाई, जिससे उन दोनों की दोस्ती भी हो गई। फिर रीटा ने उसे कोर्ट में पहनने के लिए अपने पति का सूट दिया। अगली सुबह जब सैम काम पर पहुंचा तो उसके बॉस ने उसे प्रमोशन दे दी और वो कॉफी बनाने का काम करने लगा। बेचारे सैम ने पूरे दिलो जान से काम किया, लेकिन वो फिर भी इतने सारे ऑर्डर्स से हड़बड़ा गया और सारी कॉफी अपने सूट पर गिरा ली। इसी वजह से वो कोर्ट में भी लेट पहुंचा। अब एनजीओ वाले उसकी गलतियों को कोर्ट के सामने पेश करके उसे हराना चाहते थे, लेकिन सैम ने सभी सवालों के वैसे ही जवाब दिए जैसे उन्होंने तैयार किए थे। इसके बाद सैम ने सबको अपने बचपन की कहानी सुनाई, जिससे वो बहुत भावुक हो गया। दुखी होकर उसने खुद ही कबूल कर लिया कि वो चाहते हुए भी लूसी को वो सब नहीं दे सकता जिसकी वो हकदार है। आखिरकार जज ने सैम के खिलाफ फैसला सुनाया। फैसले के बाद सैम और लूसी एक दूसरे को छोड़ने को राजी ही नहीं थे। वो दोनों एक दूसरे की ताकत थे और एक दूसरे के बगैर रहना उनके लिए नामुमकिन सा था। खैर इसके बाद एनजीओ वालों ने एक ऐसे माँ बाप ढूंढकर जो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते थे, लूसी को उनके घर भेज दिया। उधर बेचारा सैम पूरी तरह से टूट चुका था। उसने खुद को घर में ही कैद कर लिया और अब वो लूसी से मिलने भी नहीं जाता था, क्योंकि वो जानता था कि उसे एक दूसरे माँ बाप के साथ देखना उसके लिए आसान नहीं होगा। फिर जब रीटा उससे मिलने आई तो उसकी हालत देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने सैम को लूसी से मिलाने की ठान ली थी, लेकिन सैम ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कभी एक अच्छा पिता नहीं बन सकता। उसने रीटा से कहा कि तुम नहीं समझ पाओगी, तुम जाओ वापस अपनी परफेक्ट जिंदगी में। तब रीटा ने उसे अपनी जिंदगी की असलियत बताते हुए कहा कि उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ उसे धोखा दे रहा है और वो इतना बिजी रहती है कि आज तक अपने बेटे के साथ एक जेन्युइन कनेक्शन नहीं बना पाई। उसे ऐसा लगता है कि मानो उसकी जिंदगी में सब कुछ बिखर गया हो। ये सब कहकर रीटा बुरी तरह रोने लगी। उसे देखकर सैम में भी थोड़ी हिम्मत आ गई और फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इसके बाद सैम ने पैसे कमाने के लिए एक और नौकरी शुरू की और फिर वो लूसी से मिलने गया। वहाँ पर सूजन नाम की एक औरत ने उसे बताया कि लूसी बेहद गुस्से में है क्योंकि वो उससे मिलने नहीं आता। इस पर सैम ने उसे समझाया कि दिन में एक भी ऐसा पल नहीं बीतता जब वो अपनी बेटी को याद ना करता हो। वो दोनों इतने समय बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए।
फिर कुछ दिन बाद जब सैम की जांच हुई तो रीटा ने डॉक्टर को बताया कि सैम अपनी बेटी के लिए खुद में बदलाव लाने की बहुत कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी मार्गरेट ने बताया कि जिस परिवार के साथ लूसी रह रही है वो उसे गोद लेने की बात कर रहे हैं। ये सुनते ही सैम का दिल टूट गया, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी वो लूसी को घर नहीं ले जा पाएगा। अंत में रीटा ने उसे सलाह दी कि उसे लूसी के नए माँ बाप के साथ मिलकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। इस तरह लूसी की सभी जरूरतों का ख्याल रखा जा सकता है। इसके बाद सैम ने लूसी के नए घर के पास ही घर ले लिया और अक्सर उससे मिलने लगा। लेकिन एक रात लूसी खुद ही अपने कमरे की खिड़की से भागकर सैम के पास आ गई। उसे देखकर सैम को बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर भी वो थोड़ी देर बाद लूसी को वापस सूजन के पास ले गया। अब लूसी को अक्सर रात में नींद नहीं आती थी, इसलिए वो खुद ही सैम के यहाँ चली जाती, लेकिन सैम उसे सुलाकर फिर वापस छोड़ आता। इससे सूजन को काफी बुरा लगता था, लेकिन एक रात वो खुद ही लूसी को लेकर सैम के पास आ गई। वो समझ चुकी थी कि लूसी की जिंदगी में सैम का होना कितना जरूरी है। उसने कहा कि वो जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन लूसी को सैम जितना प्यार नहीं दे सकती, और इसलिए उसने अगले दिन कोर्ट की सुनवाई में सैम का साथ देने का फैसला किया। इसके बाद सैम ने भी कहा कि लूसी को हमेशा एक अच्छी माँ की कमी रही है, इसलिए वो चाहता है कि सूजन उसकी माँ बनकर उसकी परवरिश करे। ये सुनकर सूजन की भी आंखों में आंसू भर आए और वो एक सेकंड में राजी हो गई। आखिरकार कोर्ट ने सैम को लूसी की कस्टडी दे दी और फिर सैम, सूजन और उसका पति मिलकर लूसी की परवरिश करने लगे। अंत में हम एक फुटबॉल मैच देखते हैं जिसमें लूसी खेल रही थी। उसका हौसला बढ़ाने के लिए सैम, सूजन, उसका पति, सैम के दोस्त और रीटा तक वहां मौजूद थी। फिर जैसे ही लूसी ने गोल किया तो सभी खुशी से झूम उठे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।